जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आर्मी मैथ्स का नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं जो कि हमारा थर्ड सेशन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले सेशंस भी मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ द ऑक्टागोन। ठीक है, सम अष्टभुज की जो भुजाएं हैं, दो भुजाएं, उसके बीच में कितना कोण होता है आपको ये बताना। तो फ्रेंड्स, पॉलीगॉन अगर हम बात करें, पॉलीगॉन में कुछ भी आ सकता है आपका, सम अष्टभुज, ऑक्टागोन, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी आ सकता है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो साइड्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला आपका होगा फ्रेंड्स 180 माइनस 360 डिवाइड बाय एन। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का बिटवीन टू साइड्स ऑफ दी पॉलीगॉन्स। ठीक है, पॉलीगॉन में कुछ भी हो सकता है आपका। तो चलिए हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो n है ये आपके पॉलीगॉन की साइड है, मतलब आपका पॉलीगॉन कौन सा है, सम अष्टभुज मतलब ऑक्टागॉन, कितनी साइड होती है फ्रेंड्स, इसमें 8 साइड होती है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना होगा 45, और जब 45 आप माइनस करोगे तो फ्रेंड्स आंसर कितना आएगा आपका 135 डिग्री। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। कितने समय में 450 रुपये 15% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें पता है यहाँ सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। बहुत इजी फार्मूला है याद रखने में। तो प्रिंसिपल आपको कितना 450 रुपये दिया है, यहाँ पर रेट आपको दिया 15%, टाइम उन्होंने पूछा है कितना होगा 100, और SI की वैल्यू यहाँ पे देखिए 540। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए फ्रेंड्स। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स 540 इंटू 10 डिवाइड बाई 45 इंटू 15, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो टी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी फ्रेंड्स 8। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, इन 8 ईयर्स, 8 साल में हो जाएगा। व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। इसके आपको गुणनखंड बताना है। तो फ्रेंड्स इसे हमसे सॉल्व कर लेते हैं। गुणनखंड आपको पता है कैसे निकालना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दे रखा है। जब सिंपल x होता है तो ये नंबर हम देखते हैं, लेकिन 6 5 30, मतलब आपका मल्टीप्लाई करने पर 30 होना चाहिए। तो कितना होगा 10 या 30 होता है फ्रेंड्स, और 10 को और 3 को जोड़ने पर माइनस का 13x भी मिलेगा। तो हमें जो आंसर होगा वो इस तरह से मिलेगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 3 6, 2 5 10, माइनस 1 कॉमन आ जाए यहाँ पे 3x माइनस 5। चलो 3x माइनस 5 यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ होगा 2x कॉमन लिया, 2x माइनस 1। तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 2x माइनस 1, 3x माइनस 5 आपका ऑप्शन है आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको साइन 30 कोस 30 सभी की वैल्यू टेबल से याद करनी है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होगा, डी आंसर होगा। इफ 6 men अर्न 150 in 10 days देन हाउ मच विल 8 men अर्न इन 7 days। तो फ्रेंड्स मेन वर्क टाइम M1 W1 T1 इज इक्वल टू M2 W2 T2, और ये जो भी आपका अर्निंग है E1 E2 वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो मेन कितने हैं 6, और कितने दिन काम किया डेज आएंगे यहाँ पर, टाइम ले लो या डेज ले लो, बात एक ही है। तो कितने 10 दिन। ठीक है, 6 इंटू 10 हुआ डिवाइड में 150 इज इक्वल टू कितने मेन हैं यहाँ पर 8 आदमी हैं, और कितने 7 दिन काम करेंगे। तो डेज आपके यहाँ पर, और कितना अर्न करेंगे वो हमने x मान लिया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 140। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। द रेडियस ऑफ अ व्हील, अगर साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएगी। तो फ्रेंड्स जब भी पहिया एक चक्कर लगाता है तो वो कितनी दूरी तय कर लेता है। मान लो पहिया यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, एक चक्कर उसने यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर लिया, तो कितना उसकी परिधि के बराबर वो घूम जाता है एक चक्कर में। तो एक चक्कर में कितना घूमता है वो, उसकी परिधि के बराबर, मतलब 2/r। ठीक है, एक चक्कर का निकाल लेंगे तो इसमें कितना 400 का गुणा कर देंगे तो 400 चक्कर का आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक चक्कर का निकालने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी 42 है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आई है कितनी एक चक्कर की। जब एक चक्कर की वैल्यू ये है तो 400 का चक्कर की कितनी होगी, इसमें 400 का आप गुणा कर दीजिए तो कितनी होगी फ्रेंड्स 105600, और ये आपका आंसर सेंटीमीटर में आया है। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया था। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से आपको डिवाइड करना होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है,
तो फ्रेंड्स क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे के रखी है, 75 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपको कितनी है, इन्होंने शायद पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, और यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है, 45 मिनट। मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 45 × 60 इज इक्वल टू डी। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू होगी 56.25 किलोमीटर। वह संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। तो मान ली वह संख्या x है, ठीक है। अब उसको बोला है कि 15 से उसमें गुणा करने पर वह संख्या खुद ही कितनी है, एक को 196 ऐड करना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे है, इनको लैंग्वेज में ज़रा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करना है। हाँ बोला है जैसे 15 से गुणा करने पर, तो ठीक है हमने वो संख्या x मान ली, 15 से यहाँ पर गुणा कर दिया, और उसके बाद बोला है कि वह संख्या मतलब जो आपने मानी है वही संख्या कितनी अधिक हो जाती है, 15 गुना से 196, तो 15 गुना से 196 उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी हमें, आंसर होगा आपका x = 14, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, वर्तमान उम्र बताओ। तो हमने मान लिया कि आदमी की आयु x है और उसके पुत्र की आयु y है। अब चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या बोला है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु y है, पुत्र की आयु की 3 गुनी और उस आदमी की आयु है। चलिए रिलेशन मिल गया हमें। आगे बोला है 16 साल बाद, तो चलिए दोनों की आयु यहाँ लिख लेते हैं, और 16 साल बाद की बात हो रही है तो दोनों की एज में क्या हो जाएगा, 16 ऐड हो जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं कि 16 साल बाद क्या होगा, उस आदमी की जो आयु है पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, और यहाँ पर x की वैल्यू मैं यहाँ से पुटअप भी कर लेती हूँ। तो 3y + 16 = 2y + 32। चलो इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ 2y यहाँ के माइनस होके y हो जाएगा, और 16 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 16। तो जो पुत्र की आयु है 16 साल आ गई, और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 16 × 48, तो आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, अर्धवृत्त में कितना कोण बनता है। तो फ्रेंड्स अगर हम एक पूरे सर्कल की बात करें तो ये सर्कल है, और ये हमारा क्या होगा, अर्धवृत्त होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में अगर कोई सा भी आप कोण बनाओगे, कहीं पर भी अगर आप कोण बनाओगे तो वो एंगल जो बनेगा वो कितना 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनना है, ठीक है। कपास, सरसों, मटर और तिल। तो फ्रेंड्स आंसर होगा आपका कॉटन, कपास। क्यों, क्योंकि सरसों, मटर, तिल सभी के हम बीज खाते हैं, लेकिन कपास का हम बीज नहीं खाते, उसका हम रेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को आपको चुनना है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ए है, उसके बाद बी, एक गैप हो गया, सी आया, क्यू, आर एक गैप हो गया, एस आया, एन एक गैप हो गया, ओ, पी आया, और यहाँ पे यू और एच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, तो वह अपने पुनः बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो आपको आरंभिक स्थान से उसकी लास्ट स्थान की जो है दूरी बताना है। तो फ्रेंड्स कहाँ चलती है, वह दक्षिण की तरफ चलती है 40, ये 40 चल रही दक्षिण की तरफ, फिर वह अपने दाएँ मुड़ गई और 30 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाएँ मुड़ जाती है और फिर 50 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ गई और 50 मीटर चली, फिर वो पुनः अपने बाएं मुड़ जाती है और 30 मीटर चलती है, ठीक है। तो ये उसका लास्ट पॉइंट है और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है, कितनी होगी, ये 40, ये 50, 40 + 50 90, तो ऑप्शन आपका डी आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, U, W, U, S, D, F, H है। चलिए इनमें रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो W है, W और D, अगर हम ABCD की बात करें तो A, B, C, D, ये D चौथे स्थान पर आता है, और लास्ट से अगर W, X, Y और Z, तो W कौन से स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर। इसी तरह से U का जो भी रिलेशन, F कितने स्थान पर आता है, ABCD, E, F, ये छठे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो U और V ये भी कितने, छठे स्थान पर आएगा। तो रिलेशन क्या बन रहा है कि स्टार्टिंग से जो सीक्वेंस चल रही है ऐसे ही एंडिंग से सीक्वेंस चलेगी, तो इसी में भी हमें वही सीक्वेंस ढूंढना है। तो M है, M कौन से स्थान पर आता है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से M अगर हम काउंट करें ABCD अल्फ़ाबेट में तो 13 वाली प्लेस पर है, और इसमें से कौन सा नंबर है जो 13 प्लेस पर आता है, N से Z तक आप काउंट कीजिए, N 13 नंबर पर ही आएगा,
ठीक है, तो आपको आगे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, NPR ही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। एथेनॉल इज कोडेड, एथेनॉल को इस तरह से कोडिंग किया जाता है, तो मिक्स को किस तरह से कोडिंग किया जाएगा फ्रेंड्स। तो एथेनॉल को किस तरह से कोडिंग किया है हम देख लेते हैं। यहाँ पे E, F और G, 2 अल्फ़ाबेट छोड़कर और G छूटे हैं, उसके बाद H आ गया है, T के बाद U और V छूटे हैं, फिर W आ गया। तो इसी तरह से हम मिक्स की कोडिंग कर लेते हैं। तो मिक्स की कोडिंग करेंगे तो M के बाद 2 कौन से छूटेंगे, N और O, और क्या आएगा P, I के बाद J और K छूटेगा और L आएगा, X के बाद Y और Z छूटेगा और रिवर्स चली जाती है अल्फ़ाबेट A। तो आंसर होगा आपका PLA, ऑप्शन ए आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो थर्ड सेशन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।